दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं स्पीडी समान अध्ययन का आपका चलने वाला हिस्ट्री मैराथन। इससे पहले हम 206 तक पूछ चुके हैं। आज जो पूछेंगे पेज नंबर 207 से 208 मध्यकालीन इतिहास का एक पेज और आधुनिक इतिहास का भी एक पेज होता है। इससे समझे कि लगभग किसी भी एग्जाम में लगभग 7 से 8 नंबर फिक्स आता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए बताइए, पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर। नवरत्न किसकी दरबार में रहता था? अकबर। दीन ए इलाही धर्म को किस नाम से जानते हैं? तौहीद ए इलाही। इसकी शुरुआत कब हुआ? 1582। इलाही संबंध बोलेगा 83 और दीन ए इलाही बोलेगा तो 82। दीन इलाही का पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अब अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? अकबर। वही समकालीन कारण अकबर अपना पुत्र का नाम क्या रखा? सलीम। अकबर का मृत्यु कब हुआ? 1605। किस रोग से? डायरिया। डायरिया को ही क्या बोलते हैं? अतिसार। क्या? 16 अक्टूबर 1605। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा। अकबर का मकबरा बनवाया किसने? जहांगीर। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार है, किसके दौर में रहता था? अकबर। मूल नाम क्या है तानसेन का? रामतनु पांडे। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। तानसेन मकबरा ग्वालियर। तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। तानसेन के गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल किसके समकालीन था? अकबर। बीरबल का बचपन का नाम? महेश दास। बीरबल का बचपन? महेश दास। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562। दास 62 और तीर्थ यात्रा बोलेगा 63। तो से तीर्थ, तो से जजिया 64। और आगे बोलिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण 71। और अब बोलेगा कि मजहर की घोषणा तो 79। और दीन इलाही धर्म 82। इलाही संबंध 83। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? ट्रिक आपका देते हैं, कभी नहीं बोलिएगा। महात्मा गांधी से 300 साल बड़ा है, कब होगा? 1869 में 300 साल घटा दीजिए, क्या हुआ? 1569। 1569 में किसका जन्म हुआ? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान है खाना। अब्दुल रहीम। जहांगीर का पत्नी कौन थी? नूरजहां। उसको क्या बोलते हैं? मेहरुनिसा। नूरजहां की प्रथम विवाह किससे हुआ था? अली कुली बेग। अली कुली बेग। नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा गुलाब से ईत निकालने की विधि की खोज किसने किया? उसका मम्मी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम के थी नूरजहां की माँ। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर। न्याय का जंजीर किसका बना था? सोना का। सोना का। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। पारा का कितना होता है? 80। चित्तौड़ की संधि कब हुआ था? 1615। जहांगीर के समय हुआ था तो 1500 नहीं होगा। 1615। दुस्पर सिंह स्पक शुरुआत किसने किया? जहांगीर। दुस्पर सिंह स्पक शुरुआत जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर शाहदरा या लाहौर। जहांगीर का मकबरा बनवाया किसने? जहांगीर। नूरजहां। जहांगीर का मकबरा नूरजहां। नूरजहां कौन थी? उसकी पत्नी। पत्नी किसकी? जहांगीर की। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर। अब भक्त तुकारामा किसके समकालीन थे? जहांगीर। जहांगीर। भक्त तुकारामा जहांगीर। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन चित्रकार था, किसके? जहांगीर। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय होता है? जहांगीर। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मुगल जहांगीर के दौरान में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। 1608 में। जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दिया? हॉकिंस को। खान की उपाधि हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था कब? 1615। थॉमस रो भारत कब आया था? 1615। जहांगीर के दौर में कब आया? 1616।
1615 में थॉमस रो भारत आया, लेकिन जहांगीर के जमाने में 1616। आगे बताइए कि जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का जन्म बताओ कब हुआ था? 1592। जहां शाहजहां का जन्म 1592। अब शुरू से हम बोलते हैं, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा आप सब। बाबर का जन्म 1483, 1483। हुमायूं का जन्म 1508, 1508। और जहांगीर का जन्म, अकबर का जन्म 1542, और जहांगीर का 1569, जहांगीर का 69, शाहजहां का 1592, शाहजहां का 92, शाहजहां के बाद कौन? औरंगजेब 1618, औरंगजेब कंप्लीट। शाहजहां की माता कौन थी? शाहजहां की माता जगत गोसाई। शाहजहां की माता जगत गोसाई। मुमताज महल का असली नाम क्या था? वही शाहजहां की वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम। आना सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां। आना सिक्का शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया था? मुमताज महल की याद में। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। 1632 से 52 दिया है, 53 तक होता है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? लाहौरी। पूछता है इस क्वेश्चन। उस्ताद अहमद लाहौरी। मुख्य बोलेगा तो लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन बोलेगा योजना कौन तैयार किया? तो उस्ताद ईसा खान। योजना बोलेगा तो ईसा खान, और लेकिन मुख्य स्थापत्य बोलेगा तो मोहम्मद लाहौरी। उपनिषद का फारसी में अनुवाद सीरे अकबर के रूप में करवाया किसने? अकबर ने कराया। दारासी को। दारासी को क्या था? उसका बड़ा पुत्र था, शाहजहां का बड़ा बेटा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद सीरे अकबर नाम से करवाया किसने? दारासी को। दारासी को शाहजहां का क्या था? बड़ा पुत्र। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? शाहजहां। चित्रकला बोलेगा तो जहांगीर, स्थापत्य कला बोलेगा तो शाहजहां, हिंदी साहित्य का बोलेगा तो अकबर, हिंदी बोलेगा तो अकबर। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया किसने? शाहजहां। शाहजहां। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बोलेगा तो औरंगजेब, समझे? आगरा के किले में मोती मस्जिद बोलेगा तो शाहजहां। दिल्ली का लाल किला बोलेगा शाहजहां, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बोलेगा तो औरंगजेब। लाल किला में बोल रहे हैं ना, लाल किला मोती मस्जिद औरंगजेब। आगरा के जामा मस्जिद किसने बनाया? ये तो बहुत कंफ्यूजन है। जहां रहा। आगरा का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां, और आगरा का जामा मस्जिद जहां रहा। देख रहे हो कंफ्यूजन। मयूर सिंहासन बनवाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां। बनवाया शाहजहां, लेकिन मुख्य बोलेगा तो बेबादल खां। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में कौन दिया? मीर जुमला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अंतिम बोलेगा मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म बताया था, किसको गुस्सा था? 8 है 1618। 1618 3 नवंबर 1618 उज्जैन के शहर दोहद में। जिंदा पीर किसको बोलते हैं? औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर विजय कब किया था? 1686। औरंगजेब ने बीजापुर विजय 1686। औरंगजेब को दफनाया गया कहाँ? दौलताबाद। मुगल वंश के संस्थापक कौन, मुगल वंश के शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब। 1658 और 59 में। बाप मर गया। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब। कहाँ पर है? औरंगाबाद। जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद का मतलब मारो। दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम। औरंगजेब की वाइफ का नाम क्या था? औरंगजेब की वाइफ का नाम रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी। द्वितीय ताजमहल बोलते हैं बीबी के मकबरा को। कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। कहल का बोला औरंगाबाद में से मिला। हाँ, महाराज। नवरोज का त्योहार मनाने पर रोक किसने लगाया? नवरोज त्योहार शुरू किया बलबन, और रोक लगाया औरंगजेब। जजिया कर पुनः लागू कल बताए थे कब? औरंगजेब ने 1679। संत रामदास समकालीन था किस शासक का? औरंगजेब। रामदास औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुआ? 1862 में रंगून में। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा गया? विजारत। मंत्री परिषद को विजारत, और जिला को सरकार है, जिला को ही जनपद बोलते हैं। जिला को क्या कहा गया? सरकार या जनपद। मुगल काल में सरकारी भूमि क्या कहा गया? खालसा भूमि। और सिक्का को कहा गया संसद। मुगल काल का सिक्का को संसद। संसद किसका बनाता था? सोना का। क्या बोले सर? संसद। संसद बो। मुगल काल में तांबे का सिक्का कितना दाम जो रुपये के 40 भाग था? बोलते ये दिए। मुगल काल में तांबे का सिक्का का जो दाम जो रुपये का कौवा भाग था? 40 में। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी। मातृभाषा तुर्की। याद रखना, मातृ तुर्की। बाबुल का मक्का किस शहर को बोलते हैं? सूरत। बाबुल का मक्का सूरत। साहेब बेखबर किसको बोलते हैं? बहादुर शाह प्रथम। साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख किसको बोलते हैं? जहांदार शाह। लंपट आदमी जहां तहां घूमता है। फरूख सियार किसको बोलते हैं? घृणित कायर। कायर आदमी सियार होता है। घृणित कायर फरूख सियार। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। और नादिर शाह ने दिल्ली पर पहला बार आक्रमण कब किया था? 1749। करनाल युद्ध कब हुआ था? 1739। वही मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच 1739, 39। ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया कौन? नादिर शाह। मराठा साम्राज्य के संस्थापक? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? बताते हैं 1627 से। 100 से शिवाजी, 100 से शिवनेर दुर्ग में। 100 से शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी शिवनेर दुर्ग 1627। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। शिवाजी के माता कौन थी? जीजाबाई। और शिवाजी के संरक्षक या गुरु कौन थे? कोंडदेव। दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बोलेगा रामदास। आध्यात्मिक रामदास, लेकिन बोलेगा कि संरक्षक बोलेगा तो कोंडदेव। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674। 1674। काशी के विद्वान कौन करवाया था? गंगा भट्ट से, रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण किया था? जब राज्याभिषेक बैठा। कब बैठा? 1674। शिवाजी का पैदल सेना को क्या कहा गया? प से पैदल, प से पाइक। पैदल सेना को पाइक। अब भूमि कर प्रणाली थी रैयत बाड़ी। शिवाजी को मंत्री परिषद को क्या कहा गया? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था? पेशवा। चौथ और सरदेश मुख्य एक प्रकार का क्या है? कर है। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। 22 जून 1665। शिवाजी और जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कहाँ के पर था? कर्नाटक पर। अंतिम आक्रमण। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कब कर दिया? 1666। आगरा के जयपुर भवन। आगरा के। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? 1680। 3 अप्रैल 1680। देखिए, शिवाजी का जन्म बोलेगा 1627, ठीक है, और संधि बोलेगा 1665, और गद्दी पर बैठा 1674, और मृत्यु हुआ 1680। आगे बताइए कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। संभाजी की हत्या किसने किया? औरंगजेब। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1719 में। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728। देखो, खेड़ा का युद्ध बोलेगा ना 1707, खेड़ा का युद्ध, और पाल खेड़ा 1728, और शंकर खेड़ा 1724। शंकर खेड़ा पहले हुआ खेड़ा, उसके बाद शंकर खेड़ा, उसके बाद पाल खेड़ा। खेड़ा, शंकर खेड़ा, पाल खेड़ा। नहीं, शंकर खेड़ा 1724, पाल खेड़ा 1727। शंकर जी आएंगे तब पाल खेड़ा, ठीक है। शिवाजी क्या कह रहे? शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था किसके समय? बाजीराव प्रथम के समय। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा बोलते। किसको लड़ाकू पेशवा करते हैं? बाजीराव प्रथम। नाना साहब के नाम से किसको जानते हैं? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत 1526। और द्वितीय युद्ध 1556। तृतीय युद्ध 1761। तारीख बताओ तृतीय युद्ध का। 14 जनवरी 1761। बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसका? मराठा को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय क्या था पता है? अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82। 75 से 82। और द्वितीय आंग्ल हुआ था 1803 से 5। द्वितीय हुआ था 1803 से 5। और तृतीय हुआ था 1817 से 19। तृतीय बहुत इंपोर्टेंट है। सालावाक संधि कब हुआ था? 1782। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस केस में हुआ था? वाराणसी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वाराणसी। द्वितीय बोलेगा तो बेलेजली, और तृतीय बोलेगा तो हेस्टिंग्स। 1803 न बोले तो उसमें बेलेजली। जयपुर शहर की स्थापना किसने किया? जय सिंह। आगे बताइए जंतर मंतर कहाँ कहाँ है? दिल्ली में, कानपुर में है। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा। टोटल 5 जगह। बोलता है जंतर मंतर एक प्रकार का क्या है? खगोलीय वेधशाला। खगोलीय वेधशाला। आधुनिक भारत बहुत इंपोर्टेंट है। यूरोपीय का भारत आने का क्रम बताओ। आज आइबो क्या था सेट में? पहले है आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में काली कट पजा। और किसने स्वागत किया था? वही राजा है जमेरीन। हिंदू राजा कौन था? जमेरीन। और दूसरी बार कब आया था? 1502। और तीसरी बार कब आया? 1524। ये तो 1200 जाजू कहाँ ले पड़े। पहला 1498, दूसरा 1502 और तीसरा 1524। ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तीसरा कहाँ कब आया? ये सब बुक में खोजते रहना तुम सब। पुर्तगाल ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोलाया? कोचीन 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा। 1505 में नियुक्त हुआ। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था कौन? अल्मीडा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। पुर्तगाली द्वारा गोवा को कब्जा कब किया गया? 1510। डच लोग भारत कब आए थे? 1596। कर्नल हाउटमैन आया था। हाउटमैन। डच निवासी किस देश का था? नीदरलैंड या हॉलैंड। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600। डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? मछलीपट्टनम। कोचीन बोलेगा तो पुर्तगाली। और डचों ने पहली कोठी कहाँ? मछलीपट्टनम। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 16 दूनी 1632। अहमदनगर का विलय 16 दूनी 32। बोले जहांगीर के समय विलय हुआ तब ना। जहांगीर था उस मेरे 1632 में। शाहजहां था। डचों का भारत में पतन हुआ था किस युद्ध में? बेदरा। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। अब बांडीवास का युद्ध बोलेगा 1760। अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की कब? 1613। अंग्रेजी यूरोपीय शासन में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। प्रथम जहाज कौन सा? रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? वही है सूरत। 1668 सूरत। किसके द्वारा? फ्रैंक कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो ये अगर ये बंद रहेगा तो वहां आवाज ही नहीं जाएगा, क्योंकि वहां आवाज बंद हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी पड़ता है। पांडिचेरी की स्थापना कब हुआ था? 1674। फ्रांसीसी मार्टिन। पांडिचेरी 1674। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया?
1761 1700 कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉर्ज चार्नोक। 1690 कलकत्ता की जो स्थापना किया, क्या लग गया? जॉब लग गया। आप सब भी तैयारी कीजिएगा तो क्या लगेगा? जॉब। तीर कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बताते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 46 से 48। दूसरा 56 तक हुआ है। 39 से 56, 49 से 54, 49 से 54। तीसरा 56 से 63। पहला 46 से 48 और दूसरा 49 से 54 और तीसरा 56 से 63। वही सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था तीसरा। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एला सापेल। सालाबाई के प्रथम अंग मराठा युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन। वांडीवास का युद्ध बताया था कब हुआ था? 1760। एरिट्रिया का जो वीडियो डाले हैं तो उसमें तारीख उरीख सब बता दिए कि वांडीवास का युद्ध तारीख कब हुआ था। वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया किसको? फ्रांसीसी कौन था? लाली। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना कब? पीछे पूछे थे 1761। सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? 1500 ईस्वी या 16वीं सदी बोले। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी कब हुआ? 1469। महात्मा गांधी से 400 साल बड़ा। 300 कौन था? जहांगीर। 400 कौन था? नानक। नानक के पिता कौन थे? कालूचंद। नानक के पिता कालूचंद। नानक जी के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। गुरु नानक के पिता कालू राम, कालू चांद रे। और नानक के माता तृप्ता देवी। बाप को माँ, माँ को बाप। हो सकता है। संगत को धर्मशाला और पंगत को लंगर किसने स्थापित किया? गुरु नानक। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1539। कोई कोई स्पीडी में 38 भी देता है, सुधार लीजिएगा, इसमें सुधारा है। करतारपुर पाकिस्तान में। करतारपुर किस नदी किनारे? रावी। गुरु नानक का मृत्यु कितनी वर्ष में होता? 70। 1469 में जन्म हुआ, 70 जो डेट के था 1539। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? अंगद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी अंगद। गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया? अंगद। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी किसको? गुरु रामदास। रामदास क्या थे? चौथे गुरु। गुरु रामदास चौथे। तीसरा गुरु अमरदास बताए थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? वैसे आदि वैसे अर्जुन। आदि की स्थापना, आदि की स्थापना नहीं, आदि ग्रंथ। खुद को सच्चा बादशाह कौन कहता? सच्चा बादशाह अर्जुन देव। सच्चा बादशाह अर्जुन देव। हरमंदिर साहब की बनवाया किसने? अर्जुन देव। गोल्डन टेम्पल भी, स्वर्ण मंदिर भी अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? साईं मियां मीर। साईं मियां मीर। बनवाया कौन? अर्जुन देव। अर्जुन देव की मृत्यु दिया था किसने? जहांगीर। और तेग बहादुर को औरंगजेब। अकाल तख्त की स्थापना किया था किसने? अकाल में सब कुछ हार गया तो क्या हुआ? हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद। हिंद की चादर कहलाए कौन सा? तेग बहादुर। हिंद की चादर तेग बहादुर। तेग बहादुर की मृत्यु दंड दिया, अभी तुरंत बताए, औरंगजेब। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु प्रथा को समाप्त हुआ गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का हत्या कब हुआ था? पहले जन्म करवाओ। जन्म 1666 पटना सिटी में हुआ था और मृत्यु 1708 में नादेर महाराष्ट्र। नादेर महाराष्ट्र। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसको बताया? गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर आ जाएगा, मतलब उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही बता दिया थी, पुस्तक को ही बता दिया। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को। 2 नवंबर सुकरचकिया मिसल के किसके यहाँ? मान सिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़कने से खड़क सिंह क्या होता है? खड़क सिंह। रंजीत सिंह का कौन था? खड़क सिंह। सिख का अंतिम राजा कौन था? सिख राज का अंतिम दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि कब हुआ था?
17 25 अप्रैल 1809 रंजीत सिंह और अंग्रेज। चार्ल्स मेटकॉफ। सिराजुद्दौला थे कहाँ का नवाब? बंगाल। कालकोठरी घटना कब हुआ? 20 जून 1756। 20 जून कौन था? सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 1757 में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की दस्तक प्रथा को समाप्त किया किस बंगाल का नवाब ने? मीर कासिम। दस्तक को मीर। पलासी के युद्ध का तारीख बताइए। 23 जून 1757। अंग्रेज का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति था कौन? मिर्जाफर। पलासी युद्ध मैदान कहाँ है? पलासी बंगाल। हल्दी घाटी राजस्थान। हल्दी घाटी राजस्थान। मिर्जाफर बंगाल का नवाब कब बना? ये लड़ाई के बाद 1757। मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना। बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया मीर कासिम। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। ठीक है। इसमें कौन विजय हुआ? अंग्रेज। तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। और इसमें दिया था पलासी युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? दरोगा में सिराजुद्दौला। बक्सर युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। और दूसरा बोलेगा तो 16 अगस्त 1765। इसमें नहीं दिया। आगे बताइए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब बताए? बोलो। 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद में भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक कौन था? क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स। शुरू किसने किया? क्लाइव। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम मदरसा का स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स में 1781 कलकत्ता। प्रथम मदरसा का स्थापना कब हुआ? 1781 कलकत्ता। सिविल सेवा के जनक कर्नवालिस। कर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? वही है गाजियाबाद, गाजीपुर यूपी। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन। इल्बर्ट विधेयक कब आया? इल्बर्ट विधेयक रिपन के समय आया था 1883। फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाया था? करजन। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाया था किसने? हार्डी। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। राजा राममोहन के सहयोग से किसने किया था? बेंटिंग। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770। बंगाल में भयंकर अकाल 1770। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761। और मृत्यु कब हुआ? 1782। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? मैसूर। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब? 1799। प्रथम द्वितीय मैसूर में हैदर अली और चतुर्थ में उसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का मृत्यु 4 मई 1799 है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। आगे बताइए। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को किस नाम से जानते हैं? शेर मैसूर। मैसूर का शेर। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किसने किया था? कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। रैयत में रो आया ना, मुनरो। रीड और मुनरो 1792। अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने कब लग गया? 1820। और स्थायी बंदोबस्त की कब हुआ? 1793। कर्नवालिस बंगाल बिहार उड़ीसा में। कंप्लीट हो गया। कल आपका जो होगा 209 और 210 आप सब पढ़ के आइएगा, कहेंगे बहुत अच्छा सब आएगा क्वेश्चन। पूरा 1857 क्रांति पूरा सब कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।